हिंदुत्व के पिछले एपिसोड में हमने सावरकर की राइटिंग्स के हवाले से इस बात के ऊपर चर्चा करी कि हम सब जो हैं वो एक ही रक्त के हैं। यहाँ हम सब से मतलब हिंदुओं से है। किस तरीके से ब्राह्मण से लेकर चंडाल तक के शरीर में जो रक्त प्रवाहित हो रहा है वे एक समान है। लेकिन यहाँ पर सावरकर इस बात को एक्सप्लेन नहीं करते हैं कि फिर कोई कैसे ऊंच और नीच कुल में बंट जाता है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अंतरजातीय विवाहों के ऊपर चर्चा करते हुए वे अनुलोम और प्रतिलोम विवाह संबंधों के ऊपर चर्चा करते हैं और साथ ही इस बात को जोर देकर कहते हैं कि भारत के अलावा नेपाल और मालाबार में भी अंतरजातीय विवाह को मान्यता प्रदान की गई है। किस तरीके से गैर आर्य मूल आदिवासी स्त्रियों का उच्च वर्णीय कुल के पुरुषों के साथ विवाह संबंध हुआ है। अपनी बात को और पुख्ता तरीके से रखते हैं वे महाभारत के उदाहरण के साथ कि किस तरीके से अंतरजातीय विवाह जो है महाभारत में एक्सप्लेन किए गए हैं। वे कर्ण का उदाहरण देते हैं, वे पांडवों का उदाहरण देते हैं, वे घटोत्कच का उदाहरण देते हैं, बब्रुवाहन का उदाहरण देते हैं, विदुर का उदाहरण देते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको इस बात को बता दूं कि कर्ण, पांडव और विदुर ये जो है अंतरजातीय विवाह से उत्पन्न की गई संतानें नहीं थी, ये एलिजिटिमेट चाइल्ड थे। तो पांडु, उनकी जो दो स्त्रियां थीं, उन्होंने अलग अलग पुरुषों के साथ नियोग करके जिन संतानों को पैदा किया था वे आगे जाके पांडव कहलाएं। और कुंती ने विवाह से पूर्व ही इस तरह से कर्ण को पैदा किया था। तो यहाँ पर अंतरजातीय विवाह नहीं है, तो ये उदाहरण एकदम गलत है। लेकिन सावरकर ने इन सब को जबरदस्ती अपनी राइटिंग में जगह दी है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो सावरकर ने सिर्फ किसी भी तरीके से बाय हुक और बाय क्रुक अपनी बात को साबित करने के लिए ऊल जलूल एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। और आगे हमने नोट, पिछला एपिसोड जो है वो यहाँ पर खत्म किया था कि इतने विशेष व्यक्तियों का आधुनिक उल्लेख न करते हुए हम चंद्रगुप्त का आधुनिक उदाहरण पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं ये सारे जो उदाहरण हैं वे अंतरजातीय विवाहों के जरिए उत्पन्न की गई संतानों के नहीं हैं और ये काल्पनिक कथाओं से लिए गए चरित्र हैं, जबकि चंद्रगुप्त जो है वो ऐतिहासिक तौर पर प्रामाणिक चरित्र है। तो अब हम यहाँ से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। आज का टॉपिक है आचारम कुल मुच्यते। तो आपको ये बता दूं कि इस टॉपिक के ऊपर मैंने अलग अलग शब्द करके भी सर्च करी, तो इस तरह का कोई शब्द मुझे नहीं मिला। और कुल मुच्यते और इस तरह का शब्द जो मिला है उसमें भी बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक हैं। तो आखिर ये मेरिटोरियस लोगों की लिखी हुई किससे कहानियां हैं, इसमें मैं क्या बोल सकती हूँ। आपको पढ़ के सुना सकती हूँ, सो मैं कर रही हूँ। चंद्रगुप्त ने ब्राह्मण कुमारिका से विवाह किया और अशोक के पिता को जन्म दिया, ऐसा कहा जाता है। कहाँ कहा गया है, किसने कहा है, इसका कोई मेंशन नहीं है एज यूजुअल। अशोक जब राजकुमार था तब उसने अपनी वैश्य कन्या से विवाह रचाया। वैश्य होते हुए भी हर्ष ने अपनी कन्या का विवाह क्षत्रिय राजपुत्र से कर दिया। व्याधकर्मा व्याध का पुत्र था, उसकी माता एक ब्राह्मण कन्या थी। व्याध से उसका प्रेम हो गया, उसने व्याध से विवाह किया। इन दोनों के संबंध से विक्रमादित्य के यज्ञाचार्य का जन्म हुआ। सूरदास कृष्ण भट्ट एक ब्राह्मण था, किंतु किसी चांडाल कन्या से उसका प्रेम हो गया था। उसने उससे सार्वजनिक रूप से विवाह की तथा अपनी गृहस्थी प्रारंभ की। वह मातंगी पंथ नामक धार्मिक पंथ के संस्थापक के रूप में विख्यात हुआ। तो मैंने मातंगी पंथ के ऊपर गूगल पर सर्च करी, लेकिन इस तरह का कोई पंथ जो है गूगल सर्च के दौरान मेंशन नहीं है। हाँ, मातंगी देवी का जिक्र जरूर मिला है, जिनकी खासियत है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ जूठन का ही भोग लगाया जाता है। लेकिन मातंगी पंथ जैसी कोई चीज नहीं मिली गूगल सर्च में। मातंगी पंथ के लोग स्वयं को हिंदू कहते हैं, जबरदस्ती कहते हैं। इससे पता चलता है कि वो हिंदू हैं नहीं, लेकिन उन्हें बनाया गया है जबरदस्ती।
उन्हें यह अधिकार भी प्राप्त है, परंतु यहीं पर ये बात खत्म नहीं होती। यदि कोई पुरुष अथवा स्त्री अपने वैयक्तिक आचरण के कारण अपनी जाति से अलग होकर अन्य जाति में गई होगी, तो अब आगे जो संस्कृत के शब्द हैं, ये मैंने एक एक शब्द करके भी गूगल पर सर्च किया है, लेकिन इनमें से बहुत से शब्द जो हैं वो गूगल डिक्शनरी से गायब हैं। एज यूजुअल अपने मनगढ़ंत शब्दों को यहाँ पर सावरकर ने लिखा हुआ है, और जो मिले हैं उनमें भी बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं संस्कृत के शब्दों में। मैं पढ़ देती हूँ, मुझे तो नहीं मिला, लेकिन आप लोग भी सर्च करके इनको ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। शूद्रो ब्राह्मणता मेति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम न कुलम कुलामित्याहु राचाम कुलमुच्यते आचार कुशलो राजन एहचामुत्र नंदते उपासते येन पूर्वी द्विजा संध्या च पश्चिमा सर्वास्तान धर्मिको राजा शूद्र कर्माणि योजयेत। ये आज्ञा केवल भय उत्पन्न करने हेतु नहीं प्रसरित की गई थी। तो काश सावरकर ने इन सब का मतलब भी लिख दिया होता, तो गूगल को भी आसानी होती और हमें भी आसानी होती इन सब चीजों के बारे में जानने में। और गूगल पर इन शब्दों को टाइप करने के बाद, गलत सलत शब्दों को टाइप करने के बाद, बहुत सारे शब्दों को गूगल बता रहा है कि स्पेलिंग मिस्टेक है और एक्चुअल वर्ड क्या आपका मतलब इस शब्द से है, ऐसा लिखा हुआ आता है। और सिर्फ 2 ही रेफरेंस मिले ये जो लिखा हुआ है संस्कृत में, और वो दोनों रेफरेंस जो हैं वो इसी पुस्तक हिंदुत्व के हैं। मतलब इस पुस्तक के अलावा ये शब्द कहीं और मेंशन नहीं है। एक अलग किस्म की भाषा संस्कृत में भी इजाद कर ली है सावरकर ने। अनेक क्षत्रियों ने कृषि तथा अन्य व्यवसाय अपना लिए। इस कारण क्षत्रिय के रूप में उनके प्रति आदर कम हो गया और उनकी गणना अन्य जातियों में की जाने लगी। कुछ शूर लोग, यहाँ तक कि कुछ वनवासी जातियां अपने शौर्य तथा पराक्रम के कारण क्षत्रियों जैसी योग्यता प्राप्त करती थीं। क्षत्रियों के विशिष्ट अधिकारों के योग्य हो जाने पर कुछ उपाधियों का उपयोग भी कर सकते थे। लोग भी उनका क्षत्रियत्व स्वीकार करते। जाति से बहिष्कृत होना नित्य की बात हो गई थी, बड़ी आम बात हो गई थी। मतलब लोग जो है वो जाति के कायदे कानून बहुत आसानी से तोड़ दिया करते थे, अर्थात अन्य किसी जाति में इन बहिष्कृत लोगों को स्थान मिल जाता था। अगला टॉपिक, अवैदिक जाति से वैदिकों के विवाह संबंध। अवैदिक जातियों में वैदिकों के विवाह की प्रथा वैदिक धर्म द्वारा प्रस्थापित जाति संस्था पर विश्वास रखने वाले हिंदू लोगों में ही केवल प्रचलित नहीं थी, बल्कि हिंदुओं में जो अवैदिक जातियां थीं उनमें भी इन प्रकार की घटनाएं होती थीं। तो यहाँ पर जो राइटिंग है उसमें जो कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है, उसे आपने महसूस किया, ध्यान नहीं दिया होगा ना। एक लाइन में वे कह रहे हैं कि हिंदुओं में जो अवैदिक जातियां हैं, जब आपने वैदिक अवैदिक का पहले ही भेद कर दिया तो अवैदिक जातियां जो है वो हिंदू कैसे हो गई। एक ही परिवार में पिता बौद्ध, माता वैदिक तथा पुत्र जैन होते थे। ये बौद्ध के समय प्रचलित था, वैसा आज भी दिखाई देता है। गुजरात में तो वैष्णव तथा जैनों में विवाह संबंध होते हैं। पंजाब व सिंध में सिख तथा कट्टर सनातनियों में विवाह होते थे। आज का मान भाव अथवा लिंगायत या सनातनी आज का हिंदू है तथा आज का वैदिक हिंदू कल का लिंगायत अथवा सिख होने की संभावना है। तो आधुनिक काल में लगातार लोगों की सोच में बदलाव आ रहा था और जो अस्पृश्य लोग थे उनको भी पढ़ने लिखने का अधिकार मिल रहा था। उनके सोचने समझने की जो काबिलियत थी वो डेवलप होने लगी थी। इसी के चलते शायद सावरकर ने इस तरह से लिखा है कि कितनी मुश्किल से हमने इन सबको हिंदू के अंदर समेटा था, लेकिन आगे आने वाले समय में हो सकता है ये लोग हिंदू न रहकर कुछ और अपने आप को मानने लगे। अतः हिंदू के नाम के समान अन्य कोई भी नाम हम लोगों की जातीय तथा वांशिक एकता का यथार्थ प्रदर्शन नहीं कर सकती। तो हिंदू होने के क्या मायने हैं? पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा कि ब्राह्मण से लेकर चंडालों तक के शरीर में एक ही तरह का रक्त बहता है, लेकिन यहाँ पर जाति जो है तब भी बनी रहती है।
हम लोगों में कुछ आर्य थे तो कुछ अनार्य थे, परंतु आयर तथा नायर भी हम लोगों जैसे हिंदू ही थे और रक्त की दृष्टि से ही एक थे। हम लोगों में कुछ ब्राह्मण हैं तो कुछ नाम शूद्र तथा पंचम भी हैं, परंतु ब्राह्मण हो या चांडाल हम सभी हिंदू हैं, एक ही रक्त के हैं। हम लोगों में कुछ दाक्षिणात्य हैं तो कुछ गौड़, परंतु गौड़ तथा सारस्वत सभी हिंदू ही हैं। हम लोगों में कुछ राक्षस थे तो कुछ यक्ष भी थे, फिर भी हम सभी हिंदू हैं तथा हम सभी लोगों की नसों में प्रवाहित होने वाला रक्त भी एक सा ही है। सब हिंदू हैं, सबकी धमनियों में रक्त भी एक जैसा बह रहा है, फिर ये जाति क्यों है सबके बीच में? क्यों कोई ऊंचा और कोई नीचा है? इस बात का कोई जवाब सावरकर ने नहीं दिया है। हम लोगों में सारे हिंदू ही हैं, एक ही रक्त है। हम लोगों में कुछ जैन है तो कुछ जंगम, परंतु जैन हो या जंगम हम सभी हिंदू ही हैं तथा एक ही रक्त के हैं। हम लोगों में कोई एकेश्वरवादी है तो कोई सर्वेश्वरवादी और कोई निरीश्वरवादी है, परंतु सभी हिंदू ही हैं तथा एक ही रक्त के हैं। हम लोग केवल एक राष्ट्र ही नहीं, जाति भी हैं। जन्म सिद्ध बंधु भाव का नाता हम लोगों में विद्यमान है। 100 बात की एक बात सावरकर ने यहाँ पर कह दी। बहुत कड़ी मेहनत करी है सबको हिंदू के अंदर समेटने की, लेकिन साथ ही साथ 100% की बात कह गए कि हम लोग इस तरह से एक राष्ट्र हैं और एक जाति भी है। जाति है कि जाति नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि अब तो ये जाति जो है दिमाग के तंतु के संग लटक कर विदेशों में भी चली गई है। कौन कहता है कि जाति है कि नहीं जाति है? हम लोगों को किसी भी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है। ये प्रश्न अपने मन में तथा अंतःकरण का है। हमें यह निश्चित रूप से प्रतीत होता है कि राम और कृष्ण, बौद्ध तथा महावीर, नानक और चैतन्य, बसव तथा माधव, बसव फुटनोट 57, रोहिदास फुटनोट 60 तथा तिरुवेल्लर फुटनोट 61 आदि की धमनियों में बहने वाला प्राचीन रक्त आज के समस्त हिंदुओं की सभी धमनियों में प्रवाहित हो रहा था। हृदय स्पंदन हो रहा था, कारण हम सभी एक रक्त के प्रेम संबंधों के फलस्वरूप एक जाति हैं। अंतर जातीय विवाह की बात करी है, लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पर प्रेम संबंध लिख दिया है, विवाह भी गायब कर दिया है। तो फुटनोट पढ़ लेते हैं, बड़ी मुश्किल से आते हैं। बसव फुटनोट 58, वीर शैव लिंगायत धर्म का संस्थापक, ईसा संवत 1160 इसकी बहन का विवाह महादेव भट्ट नामक तेलुगु ब्राह्मण के पुत्र से हुआ था। विजय राजा की पत्नी इसकी बहन थी, इसी कारण इसे प्रधान पद प्राप्त हुआ था। बसव पंथ में जाति भेद नहीं है। नेक्स्ट है 59, रोहिदास। ये कौन थे? 5 रात्र वैष्णव मत के अनुयायी शंकराचार्य के विवाद में इस पर विजय प्राप्त की थी। तिरुवेल्लर फुटनोट 60 कबीर का समकालीन चर्मकार जाति का एक कृष्ण भक्त संत। अगला टॉपिक है वस्तुतः मानव जाति ही विश्व की एकमेव जाति है। वस्तुतः विचार करने पर प्रतीत होता है कि इस विश्व में एक ही जाति है और वे है मानव जाति। एक ही प्रकार के मानवीय रक्त के प्रभावित होने के कारण वह विश्व में आज तक जीवित है। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई भी कथन केवल कामचलाऊ और सापेक्षतः सत्य ही कहलाएगा। मतलब फिर विरोधाभास है। एक तरफ कह रहे हैं कि सब में एक जैसा रक्त है, सिर्फ मानव जाति ही सब कुछ है, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा मत होगा तो वो सत्य ही कहलाएगा। वो भी जाति जातियों के बीच जो कृत्रिम दीवारें आप लोग खड़ी कर देते हैं, उन्हें गिराकर नष्ट करने का प्रयास प्रकृति अविरत रूप से करती रहती है। प्रकृति कैसे करती है? जाति जो है वो मानव निर्मित है और इसे मनुष्य ही तोड़ सकता है। प्रकृति कैसे तोड़ेगी? इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। विभिन्न लोगों में परस्पर रक्त संबंध न होने देने हेतु प्रयास करना रेत की नींव पर कोई इमारत खड़ी करने जैसा ही है। स्त्री पुरुषों का परस्पर आकर्षण किसी भी धर्माचार्य की आज्ञा से प्रबलतर सिद्ध हो चुका है। धर्माचार्य की आज्ञा से अंडमान के वनवासी लोगों के रक्त में
तथा कथित आर्य फुटनोट 62 रक्त के बिंदु मिले हुए हैं विद इन ब्रैकेट, अर्थात यही बात आर्यों के बारे में भी कही जा सकती है, उनके रक्त में अंडमान के आदिवासियों का रक्त है। अद्भुत बात कही है। मिस्टर इंडिया का एक डायलॉग मुझे याद आ गया जिसमें अनिल कपूर कहता है कि ये सीढ़ियां जो हैं नीचे से ऊपर की ओर जाती हैं, और कमाल की बात यह है कि ऊपर से यही सीढ़ियां नीचे की ओर भी आती हैं। तो बस वही चीज यहाँ पर सावरकर ने लिखी है। अतः यही सच है कि प्रत्येक के रक्त में वही पुरानी जाति का रक्त ही प्रवाहित हो रहा है। ये बात कोई भी कह सकता है, अथवा इतिहास का अध्ययन करने पर उसे ऐसा कहने का अधिकार प्राप्त होगा। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक के मानवों में जो एकता मूल रूप से विद्यमान है वही एकमात्र सत्य है, अन्य सभी सापेक्षतः समझने की बातें हैं। कहने में ये सारी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, सभी मानव हैं और एक ही मानव जाति के हैं, फिर मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों? स्पृश्यों को अपने पास क्यों नहीं आने देते, अपने साथ क्यों नहीं बिठाते? ये सारी बातें हैं जिन पर गौर करने की जरूरत है। ये लोग कहते कुछ हैं लेकिन इनकी सोच में कुछ और ही होता है। फुटनोट 62 पढ़ लेते हैं। आर्य हिंदुस्तान के इतिहास काल में अंडमान में पूर्व में गए हुए भारतीय मूल के निवासियों में सुधार करने में असफल होने के पश्चात स्वयं वन्य बन गए होंगे तथा नए रक्त संबंध बनाना असंभव हो जाने पर उन वन्य लोगों में ही लुप्त हो गए होंगे अथवा नष्ट हो चुके होंगे। विद इन ब्रैकेट माझी जन्म ठेप समग्र खंड 2 अंडमान में अर्रा नामक एक जाति है। उन लोगों का चेहरा, नाक, नक्श आदि पंजाबियों से मिलता है। अर्रा इस नाम से आर्य नाम की प्रतीति होती है। राष्ट्र मीमांसा सावरकर कृत। तो अपने ही अनुमान के तहत सब कुछ लिखा है और ये सारी बातें सावरकर के वांग्मय के अलावा कहीं और अवेलेबल नहीं होंगी, इसीलिए किसी और पुस्तक का यहाँ पर कोई मेंशन ही नहीं दिया गया है फुटनोट में रेफरेंस के तौर पर। हिंदुत्व का दूसरा आवश्यक अभिलक्षण ये हम कल लेंगे, क्योंकि अब तक हम पहला अभिलक्षण पढ़ रहे थे और कल से हम दूसरा अभिलक्षण लेंगे। तो यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी और ये भी कि कहने के लिए ये लोग मानव जाति में सबको इंक्लूड करते हैं कि मानव जाति ही पूरा सच है, लेकिन अगर इसके अलावा कोई दूसरी मान्यता होगी तो वो भी सच मान ली जाएगी। तो कहने में कुछ और करने में कुछ, इनकी कथनी और करनी में शुरू से ही फर्क रहा है। सबको मानव जाति कह के बहुत अच्छी अच्छी बातें समझा रहे हैं, लेकिन खुद जो है ये मनुष्य से ही बैर रखते हैं, उनसे ही नफरत करते हैं, कभी मुसलमानों के नाम पर, कभी अछूतों के नाम पर, कभी शूद्रों के नाम पर। तो ये सारी बातें जो है ना समझने की ज़रूरत है, रीड बिटवीन द लाइंस जिसे कहते हैं। इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त होता है, लेकिन अम्बेडकर नामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इन सभी वीडियोस को दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर स्प्रेड करना भी ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।